आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे ड्रग्स की वजह से एक लड़के को बहुत मारा जाता है। उसके पैरों में ड्रिल और हाथ में खिल मारी जाती है। ये मूवी 2025 की है और ब्लॉकबस्टर साबित हुई है, तो मूवी पूरी देखना। तो कहानी की शुरुआत एक बेरोजगार आदमी से होती है। वो आदमी फ्री में खाना मिलने की जगह आ जाता है, बिना सैंडविच खाता है, फिर कूड़े से जूते लेता है और कुछ लड़के उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसका वीडियो बनाते हैं और उसे पीटते हैं। वो बेचारा वॉशरूम में आकर खुद से ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और रोता भी है दोस्तों। वो चाहे तो उन्हें मार सकता था, लेकिन वो नहीं मारता, क्योंकि अगर हीरो किसी को मारता है तो उसे मरने तक मारता है। फिर वो बस में बैठता है और यहाँ पर वो बॉन्डफायर जलाता है। एक लड़के को सो जा बोलकर वो खुद भी खुद सो जाता है। फिर वो एक घर में उठता है, पर ये तो सपना था। दरअसल उसकी पत्नी ने वो बेरोजगार है इसीलिए उसे छोड़ा था। तब से इनके पड़ोसी का बेटा और ये साथ में पैसे न होने से जंगल में रहते हैं। फिर वो लड़का और हीरो दोनों मछली पकड़ने चले जाते हैं और हीरो को वो लड़का खाना देता है। टाइम के साथ दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। हीरो की लड़की फुटबॉल खेल रही थी। फिर लड़का और हीरो दोनों साथ में घूमते हैं। बाद में ये दोनों खाने को जाते हैं, तभी हीरो वॉशरूम को जाता है। फिर ये बुढ़ा आके उनके फ्राइज ठूसने लगता है। साला भुक्कड़ कहीं का। ये दोनों भीख मांगते हैं और ये उसके बाद ये बुढ़ा इस लड़के के हाथों के घाव पर नमक छिड़कता है। वो चिल्लाता है। तभी हीरो आ जाता है और बुढ़ा चला जाता है। हीरो उसे बोलता है, एनी प्रॉब्लम? ये लड़का कुछ भी नहीं, ऐसा बोलता है। फिर रात को लड़का हीरो से कहता है कि मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूं, और वो गाड़ी में बैठ जाता है। दरअसल इस लड़के ने पहले ड्रग्स चोरी किए थे, तभी वो बुढ़ा उसके साथ ऐसा कर रहा था। और गाड़ी में बैठे हुए सभी बंदे उस बुड्ढे के लिए काम करते हैं। फिर गाड़ी में बैठा हुआ आगे का बंदा सीसीटीवी से टकलू को ड्रग्स चोरी करते हुए देख लेता है और उसे गालियां देता है और उस लड़के को एसिड की बोतल देता है टकलू के मुंह पर मारने के लिए। लड़का बोलता है, मैं नहीं करूंगा। फिर ये धमका कर ऐसा करने को मजबूर करता है, क्योंकि ये लोग बहुत साइको थे, इसलिए लड़का मान जाता है। फाइनली ये टकलू को पीट देते हैं, उसके ऊपर एसिड फेंक देते हैं। ये हरामी बंदा खुश हो जाता है, क्योंकि अच्छे लोगों से बुरा काम कराने में अलग ही सुकून आता है। और ये सब उनकी जगह पहुंच जाते हैं। हरामी बुढ़ा पूरी कोशिश करता है इस लड़के को उनके ड्रग्स के कारोबार में शामिल करने के लिए, पर पता नहीं क्यों यहां पर हीरो उठता है और लड़के को ना पाकर डर जाता है। फिर वो मार्केट जाता है और टेंट ले लेता है। ये लड़की उसे फ्री है टेंट ऐसा बोलकर टेंट को फ्री में दे देती है। यहां पर दोनों डाइवोर्स लेने के लिए आ जाते हैं। हालांकि हीरो को डाइवोर्स नहीं लेना होता। फिर हीरो रेडी होके इस लड़की के साथ डांस करता है। ये दोनों डेट पर आए हुए थे रात को। यहां पर वो लड़का हीरो को दिखता है। फिर हीरो उसे बोलता है, एनी प्रॉब्लम? लड़का बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और लड़का हीरो को टकलू के मरने का किस्सा बता के और भी बहुत कुछ बातें बताता है, जो हमें मूवी के आगे जानने को मिलेगी। हीरो बोलता है, तुम्हारी मां तुम्हें मदद कर सकती है इसमें। लड़का बोलता है, वो नहीं करेगी मेरी मदद। दरअसल हीरो को लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं, इसीलिए वो पहले बिना लड़ाई के काम होता है या नहीं वो देखता है। फिर लड़का बोलता है, डैनी मेरी मदद कर सकता है। हीरो बोलता है, कल सुबह उससे बात करते हैं। फिर मॉर्निंग में डैनी को धमकाकर ये दोनों ड्रग्स ले लेते हैं। फिर हीरो उस लड़के को बोलता है, तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूं, अब से तुम ये सब चोरी बंद कर देना। और हीरो उस डॉन को वो ड्रग्स देता है जो कि डैनी से छीने थे। वो ड्रग्स देकर बोलता है, आगे से लड़का कोई काम नहीं करेगा। ये बंदा उसे गाली देता है, लेकिन हीरो लड़ता नहीं। लगता है गांधी जी का इन्फ्लुएंस है इस पर। फिर ये दोनों यहां पर आ जाते हैं और वो कोर्ट में डिवोर्स के सिलसिले में आ जाता है। बाद में यहां पर उनका पेट मर जाता है, इसलिए उसे वो दफनाते हैं। ये बंदा उस लड़के के घर जाता है, उसकी माँ से बात करता है। अरे तेरी माँ का
लड़के की माँ बोलती है वो घर छोड़ के कब का चला गया। फिर हीरो के हाथ में कोर्ट पेपर आ जाते, उस पर वो साइन बाकी था। फिर लड़का बड़ी आवाज में गेम खेलने लगता है, जिससे हीरो गुस्सा हो जाता है और बोलता है छोटी बच्ची हो क्या? नहीं। फिर वो फोन छीनता है, क्योंकि हीरो का दिमाग गेम की आवाज से हिल रहा था। वो लड़का बोलता है क्या हुआ तुम्हें। हीरो खुद का दर्दनाक पास्ट बताता है, जो हमेशा हीरो के कानों में सुनिया देता है, और हीरो रोता है। यहां पर वो बेटी के स्कूल में जाता है। ये टीचर बोलती है कौन चाहिए आपको। हीरो बोलता है रीवा चाहिए। टीचर बोलती है तुम्हारा नाम तो रीवा के रिकॉर्ड में मेंशन ही नहीं है, और तुम्हें पहले देखा भी नहीं है। रुको जरा चेक करके आती हूँ। तभी वो उसकी लड़की को लेके भाग जाता है और उसे गिफ्ट देता है, जो कि कुड़े जूते थे। टीचर रीवा को ना पाकर टेंशन में आती है। फिर पुलिस आके उसके हाथों से शूज छीनती है, क्योंकि वो कूड़े से उठाए थे ना। दोस्तों देख रहे हो ना कितनी फूटी किस्मत, बेचारा कितना गरीब है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये लड़का उस टकलू की तरह एम्बुलेंस से ड्रग्स चुराता है। फिर वो ड्रग्स पोड़कर गालियां देते हुए वीडियो बनाता है और उस डॉन को भेजता है। डॉन यानी वो बुड्ढा वीडियो देखता ही रहता है। और दोनों मतलब हीरो और लड़का इसी मुफ्त के घर में आ जाते हैं। हीरो बताता है कि हम सेफ नहीं क्योंकि इसके पास ड्रग्स हैं। लड़की बोलती है पुलिस को बताओ ना फिर। और पुलिस की गाड़ियों का आवाज आता है। लड़की बोलती है मैंने ही बुलाया, सॉरी सॉरी। हीरो बोलता है भेसड़ी की, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। फिर ये बंदा हीरो की लड़की को ट्रक देकर बोलता है पापा को बोलना कि मैं आया था और ट्रक भी दे देना। फिर सीन शिफ्ट होके विलन को दिखाते हैं। दोनों वॉक कर रहे थे, तभी लड़के को उसकी माँ का फोन आता है और वो चला जाता है। कोर्ट में फाइनली डिवोर्स हो जाता है। हीरो बहुत कोशिश करता है डिवोर्स ना हो, लेकिन हो ही जाता है। फिर हीरो की लड़की हीरो को उस आदमी के बारे में बताती है। यहां पर हीरो बहुत सैड होता है क्योंकि उसकी बेटी और पत्नी अब उसकी नहीं रहे। फिर हीरो टेंट को जला हुआ पाता है और ये शब्द देखकर हीरो डर जाता है। ये लड़का उसकी माँ को बंधा हुआ पाकर डर जाता है। यहाँ हीरो डैनी को पूछता है घर किसने जलाया और लड़का क्या है। फिर डैनी जोर से हंसता है। यहाँ पर इस लड़के को ले जाया जाता है। लड़का पूछता है मगर क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं। मतलब दोस्तों इसने टकलू की तरह ड्रग्स चुराए और डॉन को वो वीडियो भी भेजी। अब भुगत किए की सजा। यहाँ पर ये मास्क वाला बंदा लड़के की माँ को बच्चों की तरह डराता है और खुद तोते की आवाज से डर जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है, हीरो उसे झपट के लड़के के बारे में पूछता है। फिर वो दोनों गाड़ी में चले जाते हैं। यहाँ पर इस लड़के को घसीटते हुए ब्रूटली मारा जाता है। फिर लड़के के पैरों में ड्रिल मारा जाता है, लेकिन ड्रिल बीच में बंद हो जाता है। कलुआ को ये नया ड्रिल लाने बोलता है। फिर ये बंदा टाइम पास के लिए हाथों में खिल मार देता है, जहां पर लड़का बहुत जोर से चिल्लाता है मेरे तो आंसू ही निकल गए। खैर फिर वो कलुआ जो ड्रिल लाने के लिए गया था, उसे हीरो पेट्रोल डाल के जला देता है। आवाज से ये गेंडा बाहर आ जाता है, जो कि बहुत मजे ले रहा था लड़के को मारते करते वक्त। गेंडा बाहर जाते ही हीरो उसे फंदे से मार देता है और मास्क लगाकर अंदर आ जाता है। लड़के को शक आ जाता है, इसीलिए हीरो मास्क उतार के उसके साथ हाथापाई करने लगता है। ये बंदा हीरो को मार देता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सॉरी दोस्तों, हीरो तो एक्टिंग कर रहा है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। वो बंदा जैसे ही आगे बढ़ता है, हीरो उसके पैरों में चाकू घुसाकर उसे मार देता है और हीरो लड़के के हाथों से खिल निकाल के उसे दिलासा देता है कि तुम सेफ हो और हम जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, और गाड़ी में बिठाता है। फिर वो डॉन को भी मार देता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि ड्रग्स नहीं लेने चाहिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और हाँ, क्या आप ये मूवी थिएटर में देखेंगे?